ठीक है। और मुझसे पूछेंगे कि मिराज भाई एचआर ऑफिस कैसा है, एचआर इंटरनेशनल ऑफिस कैसा है, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि भाई की ऑफिस अच्छा है। आप यूट्यूब पे अगर आप खोजेंगे कि एचआर ऑफिस से कितने बंदे फंसे हुए हैं विदेश के अंदर, तो आपको बहुत सारा मिलेंगे। यानी डायनेमिक हो गया या एशिया पावर हो गया, जिससे भी आप चेक करेंगे ना कोई भी ऑफिस से, तो जरूर मैं आपको यूट्यूब पे वो वीडियो मिल जाएगा जहां लोग फंसे हुए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू ब्लॉग में। दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं भारद्वाज साहब ने कमेंट किया हुआ है, सवाल मुझसे है उन्होंने किया हुआ है कि द मेन पावर एचआर ऑफिस कैसा है। दोस्तों देखिए, अगर आप नए हैं, ठीक है ना, अगर आप लोग भी नए हैं, ठीक, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल ऐसा उमड़ रहा है कि मिराज भाई से मैं पूछूं, तो बेझिझक आप हमसे सवाल कर सकते हैं और मैं जवाब देने के लिए तैयार हमेशा रहता हूं वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, जो भारद्वाज साहब ने कमेंट किया हुआ है, ये सवाल बहुत ही अच्छा है। अगर आप नए हैं, अगर आपको जानकारी नहीं है, तो आपको जानकारी लेना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों देखिए, एचआर मेन पावर ऑफिस जो है, एचआर जो ऑफिस है, मैंने उस पर बहुत सारा वीडियो अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पे, बहुत सारा वीडियो, ठीक है। और उस पे अच्छा रिजल्ट भी हुआ है। बहुत लोगों को मैं देखा हूँ। देखिए, आपको मैं नेगेटिव भी बताऊंगा और पॉजिटिव भी बताऊंगा, दो चीजें बताऊंगा इसमें। देखिए, मैं चाहता हूँ कि जो मेरे ऑडियंस मुझे सब्सक्राइब करके रखे हैं उनको, यानी कि कभी भी किसी चीज में हमारे वीडियो को देख के उनको यानी कि कुछ गलत ना हो जाए। मैं हमेशा यही प्रयास करता हूँ कि वीडियो के माध्यम से बताने के लिए और दिखाने के लिए जो सच्चाई होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बताऊंगा, तैयार रहिएगा आप लोग सुनने के लिए। तो दोस्तों देखिए, अगर आप एचआर ऑफिस से काम कराते हैं, ठीक है, और मुझसे पूछेंगे कि मिराज भाई एचआर ऑफिस कैसा है, एचआर इंटरनेशनल ऑफिस कैसा है, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि भाई की ऑफिस अच्छा है। क्यों? अब आप पूछेंगे क्यों, मन में आपके सवाल आता होगा ना कि क्यों। तो देखिए, उसमें क्या है ना कि वो लाइसेंसी ऑफिस है, गवर्नमेंटेड रजिस्टर है वो, ठीक है ना, रजिस्टर्ड ऑफिस है वो, ठीक है। उसको यानी उसके यानी लाइसेंस होल्डर है वो, ठीक है। तो मैं हमेशा यही वीडियो में बताता रहता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि आप लोग लाइसेंसी ऑफिस से काम कराइए। देखिए, आप यूट्यूब पे अगर आप खोजेंगे कि एचआर ऑफिस से कितने बंदे फंसे हुए हैं विदेश के अंदर, तो आपको बहुत सारा मिलेंगे। आप आर के इंटरनेशनल से भी आप करेंगे तो बहुत सारे मिलेंगे लोग, ठीक है, कि हाँ मैं यहाँ पे आर के इंटरनेशनल से आज फंस गया हूँ। यानी डायनेमिक हो गया या एशिया पावर हो गया, जिससे भी आप चेक करेंगे ना कोई भी ऑफिस से, तो जरूर मैं आपको यूट्यूब पे वो वीडियो मिल जाएगा जहाँ लोग फंसे हुए हैं। देखिए, अब क्या होता है कि वो लोग फंसते क्यों हैं, वो लोग फंसते क्यों हैं, रीजन क्या है कि हम काम तो करा रहे हैं, हमको मालूम है एचआर से मेरा काम हो रहा है। अगर मैं अपना एचआर से काम करा रहा हूँ दिल्ली से, अगर मुझ घर पे मेरे कोई पूछता है कि कहाँ से काम करा रहे हो यार, तो अब मैं बोलूंगा दोस्त यार हाँ एचआर ऑफिस से काम करा रहा हूँ। ठीक है, आप एचआर ऑफिस से काम करा रहे हो, लेकिन आपने पकड़ा किसको है? जो काम कराने वाला, यानी ये एचआर ऑफिस यहाँ है, आप यहाँ पे हो, ये बीच में कौन जा रहा है? बीच में कौन बंदा खड़ा है? वो है दलाल, यानी एजेंट। अब आप बोलेंगे मिराज भाई ऑफिस वाले भी तो एजेंट ही होते हैं। अरे भाई मेरे, देखिए, ऑफिस वाले भी एजेंट होते हैं, मैं कहाँ बोल रहा हूँ, लेकिन वो खुद ओनर भी है ना, वो ओनर भी है ना ऑफिस का, ठीक है, उसके पास लाइसेंस है। ये जो दलाल बीच में है, या मान लीजिए ऑफिस यहाँ है, आप यहाँ पे है, जो बीच में दलाल है इसके पास कोई प्रूफ है, ठीक है ना, कि इसके पास कौन सा लाइसेंस है? तो आप फंसते हैं एजेंटों के द्वारा। आपका तो बोल रहा है ना कि हाँ मैं काम करा रहा हूँ, वहां पे एचआर साहब का काम हो रहा है, आपको मालूम है एचआर से काम हो रहा है, हाँ वो भी काम करा रहा है एचआर से, लेकिन जहाँ पे 100 वीजा आता है, वहां पे कुछ वीजा ऐसे भी होता है जो यानी कि मजरा का हो गया या ड्राइवर का हो गया, हाउस ड्राइवर का, या जो भी चीजें हैं उसमें वो वीजा भी होता है। तो उस पे क्या करते हैं ना कि आपसे पैसे जो दलाल होते हैं ज्यादा ऐंठते हैं, पैसे आपसे ज्यादा ऐंठते हैं, ठीक है, और ऑफिस में चार्ज जो कम देते हैं। तो इसलिए कुछ उस यानी वीजा पे, अगर मान लीजिए मजरा का वीजा है, तो उस मजरे के वीजे पे कम पैसा है, ठीक है, तो उन्होंने कम पैसा पे किया और अपने बाकी पैसा अपने जेब के अंदर डाल लिया, आपका काम करा, उन्होंने भेज दिया सऊदी अरब। अब आप यहाँ पे आगे क्या नाम है मजरा के अंदर, अब आप देखेंगे यार तो मजरा है, अब मैं क्या करूँ, ठीक है। तो क्या करेंगे, थोड़े दिन कमाएंगे, फिर मोबाइल में नेट डालेंगे, थोड़ा पैसा मिलेगा, इसलिए मान लीजिए कि इंडिया का पैसा चलता नहीं है यहाँ पे सऊदी अरब में। तो जब यहाँ का जब सैलरी मिलेगा 1 महीने बाद या 2 महीने बाद या 3 महीने बाद, जो भी चीज़ है, ठीक है ना, इसलिए मजरा का तो थोड़ा सा सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पे, ठीक है।
तो अगर आप जब सैलरी मिलेगा तो आप क्या करेंगे, मोबाइल अगर है आपके पास तो ठीक है, तो आप उसमें नेट डालेंगे, सिम डालेंगे, अगर नहीं है तो मोबाइल भी खरीदेंगे और नेट भी डालेंगे, उसके बाद से फेसबुक पे लाइव आके या वीडियो बना के डालेंगे कि मैं एचआर ऑफिस से आया था, एचआर इंटरनेशनल से, और मैं फंस गया। दोस्तों कभी भी आप एचआर ऑफिस से नहीं आओ, अगर आप आओगे तो फंस जाओगे। मैं बहुत बुरा फंसा हूँ, देख सकते हैं आप लोग मेरे पीछे, ये सब रेगिस्तान है, रेत है, मैं ऊँट चरा हूँ, देखिए हमारा ऊँटवा बकरिया बोल रही है भैं भैं ठीक है ना। तो ये चीज होता है, आप लोग ध्यान रखिए, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, हकीकत चीज है। हम फंसते क्यों हैं? एजेंट के द्वारा, ऑफिस के द्वारा नहीं फंसते हैं, एजेंट फंसाता है। ठीक है, अब देखिए ये चीज हो गया। हरदम मैं हर वीडियो में यही बोलता रहता हूँ कि अक्सर आप लोग जो है कि जब बाहर फंसते हैं तो रीजन क्या होता है? दलाल। दलाल, आपको मालूम है मैं काम करा रहा हूँ एचआर से, वो भी काम करा रहा है, आपका जो एजेंट है वो भी एचआर से ही काम करा रहा है, लेकिन वो वीजा मजरे का है या ऐसी जगह का है जहाँ पे आप काम नहीं कर सकते हो। ठीक है ना। देखिए, मैं हर वीडियो में क्यों बोलता हूँ कि दलाल से काम आपको नहीं कराना है? रीजन बस यही है कि आप लोग फंसे ना। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो को देख के फंसे ना, जाके आपको फंसना नहीं है। अगर आप फंसेंगे तो फिर आप, मैं अभी बताया हूँ ना, वीडियो बना बना डालेंगे। ठीक है ना, वो एचआर की गलती नहीं होता है, वो एजेंट की गलती होता है। वो 15-20 लोगों को बुला के कहीं ना कहीं सप्लायर में भेज देते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है, सप्लायर में भी बहुत सारे लोग आते हैं जो वो अच्छा पैसा कमाते हैं, हम लोग से अच्छा पैसा कमाते हैं भाई। मेरे कंपनी के बाजू में एक कंपनी खुला हुआ है, वहाँ उस कंपनी में कोई भी यानी वीज़ा पे आदमी है ही नहीं। पहली तो बात ये है, वीज़ा पे कोई आदमी है ही नहीं वहाँ पे। बहुत यानी कम लोग हैं, और जो लोग वहाँ पे काम करने वाले हैं वीज़ा के तरफ से, सॉरी, कंपनी की तरफ से, वो उन्हीं के पास केवल वीज़ा है। और वो लोग कौन है? ऑफिस के वाले बंदे हैं, वो केवल ऑफिस के अंदर काम करते हैं, जैसे सुपरवाइजर हो गया, मैनेजर हो गया, जो भी चीज़ है, वो अब यानी बड़े-बड़े ओहदा पे हैं वो। बाकी जो लेबर हैं, जो काम करने वाले या कारीगर हैं काम करने वाले, उनका क्या है, वो बाहर से यानी कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जो वो यानी कि इंडिया का, पाकिस्तान का, जहाँ का भी, ठीक है ना, उनके पास वो बंदे होते हैं सप्लायर वाले, ठीक है ना, वो काम कराते हैं। और अच्छा, मैं एक बंदे से पूछा कि 3-4 दिन पहले की बात है, कितना सैलरी आपका क्या है? तो बोला हम सैलरी पे नहीं है, दहाड़ी पे हैं। 8 घंटे का मेरा 150 150 रियाल हमको मिलता है। आप बताइए, 150 रियाल उसको 8 घंटे का मिलता है, तो आप जोड़िए महीने में 4500 रियाल हो गया। और ओवर टाइम भी है, यानी 5,500 या 6,000 रियाल बना लिया आप। चलो 5,000 ही मान के चलो भाई, बन जाता है भाई, आज के डेट में कुछ नहीं है, हम लोग खुद कमा लेते हैं। ठीक है ना। आजकल लेबर लेबर जो लेबर है वो कमा ले रहे हैं अच्छा पैसा। ठीक है, तो ऐसा होता है। ठीक है ना। तो दोस्तों अगर हमसे, अगर आप जब भी पूछेंगे कि आरके इंटरनेशनल कैसा है, सॉरी, एचआर इंटरनेशनल कैसा है, तो मैं आपको हमेशा बोलूंगा कि ऑफिस सही है, लेकिन आप ऑफिस के अंदर से काम कराएं, खुद जाके स्वयं काम कराएं, किसी एजेंट से नहीं। एजेंट बोलेगा हाँ मैं करा दूंगा, अच्छा काम कराऊंगा, ये फलाना टाइम कराना, बिल्कुल नहीं मानिए। आप बोले भाई हम खुद करा लेंगे काम अपना, आप खुद जाइए ऑफिस के अंदर, एम्प्लॉय वहाँ पे जो बैठे हुए हैं उनसे काम कराइए, भाई मैं ये ऑपरेटर हूँ, या फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर हूँ, या डोजर ऑपरेटर हूँ, या शावल ऑपरेटर हूँ, या हैवी ड्राइवर हूँ, या लाइट ड्राइवर हूँ, मैं सऊदी अरब जाना चाहता हूँ या यूरोप कंट्री जाना चाहता हूँ, तो कितना पैसा लगेगा, सारा चीज़ वहाँ पे जो है कि क्लियर कर लीजिए आप लोग। ऐसा ना हो कि आपके मन में सवाल रह जाए, यार सोने के बाद, ओहो मैं तो पूछना भूल गया कि पैसा चेक काट के दूं कि कैश दूं कि फोन पे कर दूं। ठीक है ना। ये चीज नहीं होना चाहिए। अभी मत समझिएगा मिराज भाई मजाक उड़ा रहा है, मिराज भाई मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, मैं हकीकत बता रहा हूँ। आदमी भूल जाता है वहां पे पूछना, और बाद फिर बताया यार हम क्या करें। तो जल्दीबाजी नहीं करना है आपको, जल्दीबाजी करेंगे फंसेंगे आप। ठीक है ना। सारा कुछ क्लियर करना है फिर आना है, इसलिए कि आप लोग हमेशा बोलते रहते हैं कि मिराज भाई ये ऑफिस कैसा है, या इस ऑफिस का नंबर दीजिए, तो मैं नंबर, वहाँ जो बड़ी बड़ी ऑफिस है उनका नंबर नहीं होता है, टेलीफोन नंबर होता है, फैक्स नंबर होता है, ईमेल नंबर होता है। ठीक है। तो अगर आपको समझ में आता है तो मैं यहाँ पे ईमेल नंबर दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर वहाँ पे कर लें। ठीक है ना। तो वहाँ पे आपको रिप्लाई 2 से 3 दिन या 4 दिन में आपको रिप्लाई मिल जाता है। ठीक है। वहाँ पे क्या करना होता है कि आपका जो सीवी है, ठीक है, जो पासपोर्ट है, सीवी है, उसका जो है कि या लाइसेंस हो गया, जो भी होता है, ठीक है ना, उसका पीएफडी बनवा के उसमें ईमेल कर दीजिए उनको उनका, और उस पर लिख दीजिए सारा कुछ अपना, बायोडाटा वगैरह, सीवी अपना जो है कि पीडीएफ बनवा के दे दीजिए उनको, ईमेल कर दीजिए उनको। ठीक है ना, या फैक्स कर दीजिए। अगर फिक्स नहीं करना आता है, आपको तो जाना पड़ेगा वहाँ पे, जो आपका जो इन्फॉर्मेशन वगैरह जो रहता है ना, जो क्या नाम है, ट्रेवल वाले जो रहते हैं, उनके पास जाइए, उनको फिक्स करवा लीजिए वहाँ पे। वो लिखवा दीजिए पूरा बाकायदा कि हाँ मैं ये हूँ और मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, कि आपके पास वीज़ा है, तो हमें रिप्लाई करें, जो रिप्लाई करते हैं पक्का रिप्लाई करते हैं। ठीक है ना। इसलिए बीच में ही एक आर के इंटरनेशनल में, आर के इंटरनेशनल में
या डायनेमिक में, सॉरी मिडलैंड ऑफिस, मुंबई में जो मिडलैंड ऑफिस है वहाँ पे एक बंदे ने मुझे बोला कि नंबर चाहिए, मैंने नंबर नहीं दे पाया तो उसने क्या किया, मैंने उसे बोला यार आप ईमेल मैं आपको देता हूँ, आप ईमेल करो उनके पास। उन्होंने ईमेल किया, 3 दिन बाद उनको रिप्लाई मिल गया। ठीक है, तो ऐसे काम हो जाता है भाई, कुछ नहीं है वहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है, आप बस केवल डरते हैं, डर अपने दिल से निकाल दीजिए। और जब भी आप पूछेंगे कि एचआर जो है कि मेराज भाई से पूछेंगे एचआर ऑफिस कैसा है, तो मैं आप सभी से यही बोलूंगा कि एचआर ऑफिस बेस्ट है, आप जाके वहाँ पे काम करा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है ना, वहाँ पे क्या होता है कि अगर वीजा नहीं है, जैसे आप गए वहाँ पे वीजा नहीं है, तो क्या करेंगे, बोलेंगे सर एक काम कीजिए, आप पासपोर्ट जमा कर दीजिए, हाफ पेमेंट कर दीजिए। ठीक है ना, तो हाफ पेमेंट करने के बाद आप जो है कि उनके नज़र में हमेशा चढ़े रहेंगे, बने रहेंगे। ठीक है, अपने घर चले जाइए। जैसे क्लाइंट कोई आता है इंटरव्यू के लिए, उस काम के लिए सैलरी अच्छा है तो फ़ोन कर बताएंगे सर आपका पासपोर्ट आपने लगाया था एचआर ऑफिस में इंटरनेशनल में, तो आपने बोलेंगे हाँ मैं लगाया था। ठीक है, क्लाइंट इंटरव्यू आपका आ गया है, इस कंपनी के लिए इतनी सैलरी है। अगर वो बोलते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनसे फिर पूछिए जाने से पहले। इसलिए मान लीजिए आप यूपी में हैं, अगर मान लीजिए गोरखपुर में, अगर वो दिल्ली में बुला रहे हैं लोग, तो आप यूपी से फिर दिल्ली जाएंगे, तो दिल्ली जाएंगे तो कोई खर्चा नहीं लगेगा, आएंगे तो खर्चा नहीं लगेगा। और वहाँ पे जाके ऐसे थोड़ी किया रहेंगे, आपको कुछ ना कुछ तो खाना है। ठीक है, तो आप पहले यही क्लियर कर लीजिए कि सर कौन सी कंपनी है, ठीक है सर क्या सैलरी क्या है, तो इतना सैलरी है सर, ड्यूटी क्या है। देखिए सैलरी ड्यूटी, ओवर टाइम पे कभी भी किसी कंपनी में मत जाना भाई, मैं तो आप लोग से हाथ जोड़ता हूँ, कभी भी किसी कंपनी में कोई ऑफिस वाला बोलता है, चाहे एचआर हो चाहे कोई भी ऑफिस हो, अगर बोलता है कि सर 4 घंटा ओवर टाइम है पर डे, उस पे नहीं आना, ओवर टाइम पे नहीं आ जाता। देखिए कंपनी का क्या सिस्टम होता है कि कंपनी के पास जो कंपनियां होती हैं उनके पास अगर काम है तो ओवर टाइम है, नहीं है तो नहीं है, आपको नहीं देगा। कोई भी बैठा के आपको सैलरी नहीं दे सकता है, हमेशा याद रखिएगा आप लोग। ठीक है ना दोस्तों, देखिए तो वहाँ पे जो है कि आप जब पेमेंट जमा कर देते हैं तो बुला लेते हैं आपको, वहाँ पे सारा कुछ क्लियर कर लीजिए, फिर वहाँ पे आइए, इंटरव्यू मारिए, पास हो जाइए, उसके बाद से मेडिकल होगा, उसके बाद से मेडिकल के बाद पासपोर्ट और आपका मेडिकल जाएगा जो है कि वहाँ पे एम्बेसी में स्टैंपिंग होगा, स्टैंपिंग के बाद आपका टिकट होगा, फ्लाइट। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो आप सभी को पसंद आएगा तो दोस्तों में शेयर कर दें, लाइक कर दें वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में आके बताएं कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा। दोस्तों चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेट कर दें, ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। दोस्तों फिर मिलता है एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।